स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड की। इस टॉपिक में आज हम तीसरा टॉपिक जो है वो बेसिकली इस मेजर टॉपिक में हम आज तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट को जो है वो कैसे महफूज कर सकते हैं और क्या बायोलॉजी जो है वो हमें अपने एनवायरनमेंट को महफूज बनाने के लिए क्या बायोलॉजी अपना किरदार अदा कर रही है। तो इस हवाले से हम इस टॉपिक में आज जानने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आगाज होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है, हमारे एनवायरनमेंट में वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो डिग्रेड कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, जिससे हमें अपने एनवायरनमेंट को जो है वो महफूज रखना है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो पोल्यूशन का शिकार कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को दिन ब दिन जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है, दैट इज इंडस्ट्रीज। Industrialization has helped mankind to raise the standard of living, but at the same time it destroyed our environment. वो कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जैसे जैसे हमारे जीने का, हमारे रहन सहन का जो तरीकाकार है, जो स्टैंडर्ड है, उसमें तो इजाफा हुआ है। क्योंकि देखिए माजी में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम मौजूद नहीं था, इंडस्ट्रीज मौजूद नहीं थी, तो एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ साथ इंसानी जरूरियात को पूरा करने के लिए जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप होती चली गई, तो उन इंडस्ट्रीज के डेवलप होने से एक तरफ तो हमारे रहन सहन का जो तरीकाकार था, जो मयार था, जो स्टैंडर्ड था, वो तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रहन सहन का जो मयार था वो तो बढ़ता गया, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी वक्त इस इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम ने हमारे एनवायरनमेंट को तबाह करना शुरू कर दिया। तो बीइंग अ बायोलॉजिस्ट हम ये जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए जो है वो एनवायरनमेंट का महफूज रहना बहुत जरूरी है। तो अब जैसा कि हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम से एक तरफ तो रहने का जो स्टैंडर्ड है, मयार है, वो तो बढ़ता जा रहा है, जिंदगी जो है वो आसान से आसान तर होती जा रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड होता चला जा रहा है। तो जैसे हर चीज के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसानात होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम की वजह से हमारे रहने का जो मयार है वो बढ़ता जा रहा है, हमारी जिंदगी जो है वो मजीद जो है वो सहूलतों से मज़य्यन होती जा रही है, वहीं पर इसका नतीजा जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को भुगतना पड़ रहा है। एनवायरनमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। अब देखना ये है कि इंडस्ट्रीज लगाने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एनवायरनमेंट कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसकी वजह ये है कि रोजाना तकरीबन टनों की तादाद में, टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, रोजाना टन्स की तादाद में, टनों की तादाद में सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और इवन के गैशियस फॉर्म में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हैं वो मसलसल हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो ऐड होते जा रही हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी चिमनीज से निकलने वाला जो धुआं है, जिसमें गैशियस फॉर्म में वेस्ट मटेरियल्स मौजूद हैं, वो मसलसल हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो ऐड होते चले जा रही। इसी तरह मुख्तलिफ और इंडस्ट्री से निकलने वाले जो सॉलिड वेस्ट हैं, जो लिक्विड वेस्ट हैं, उनको करीबी नदी नालों में जो है नियर बाय वाटर बॉडीज जो हैं उनमें फेंक दिया जाता है, जिससे अल्टीमेटली जो है वो पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होती चली जा रही है। तो इंडस्ट्रीज की वजह से जहां पर एक इंसान के रहने का जो मयार है वो बुलंद हुआ है, वहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है। उसकी वजह ये है कि रोजाना इन इंडस्ट्रीज से
टन्स की तादाद में, टनों की तादाद में जो डिफरेंट सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में मसलसल जो हैं वो ऐड होते चले जा रहे हैं, जिससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अब ये जो वेस्ट मटेरियल्स जो ये इन इंडस्ट्रीज से हमारे एनवायरनमेंट में मसलसल शामिल हो रहे हैं, इनमें कौन कौन से वेस्ट मटेरियल्स शामिल हैं? तो ज्यादातर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, दीज वेस्ट मटेरियल्स, ज्यादातर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं दे कंटेन कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स। कि इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल्स हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हो रहे हैं उनमें ज्यादातर कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स मौजूद होती हैं। कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स जो कैंसर का बायस बनते हैं, तो कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा इन हैवी, तो पहली चीज वेस्ट मटेरियल्स में कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स मौजूद होती हैं। दूसरी चीज हैवी मेटल्स आर प्रेजेंट। हैवी मेटल्स जो है जैसे एल्यूमिनियम है, मरकरी है, लेड है, ठीक है, कैडमियम है, कॉपर है, ये चंद ऐसी मेटल्स हैं जो अगर बॉडी में कुछ मिकदार में जमा हो जाएं, थोड़ी सी मिकदार में जमा हो जाएं, तो ये भी कैंसर का बायस जो है वो बनती हैं और दूसरी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनती हैं। जैसा कि लेड है जो कि गाड़ियों से जो है वो निकलता है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें लेड जो है वो मौजूद होता है, जो मसलसल एनवायरनमेंट में जो है वो ऐड होता जा रहा है। सांस के जरिए जब हम सांस लेंगे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेंगे, तो सांस के जरिए जो है ये सांस लेने के दौरान ये जो लेड है ये हवा से, एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में जो है वो दाखिल हो जाएगी। इसी तरह दूसरी जो हैवी मेटल आपकी बुक में दी है वो है क्रोमियम फ्रॉम टैनरीज। टैनरीज कहते हैं लेदर इंडस्ट्रीज को। चमड़े की जो सनतें होती हैं जहां पर चमड़े को जो है वो साफ किया जाता है, उसको डिफरेंट मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजारा जाता है, ठीक। तो लेदर इंडस्ट्रीज जो होती हैं उन्हें टैनरीज कहा जाता है। वहां से जो वेस्ट जो हैवी मेटल जो है वो एनवायरनमेंट में शामिल हो रही है, दैट इज क्रोमियम। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि लेड जो कि ऑटोमोबाइल गाड़ियों से जो है वो ये हैवी मेटल रिलीज होती है, और क्रोमियम खास तौर पर टैनरीज जो लेदर इंडस्ट्रीज हैं वहां से ये एनवायरनमेंट में शामिल होती जा रही हैं। तो ये जो जितनी भी हैवी मेटल्स हैं, ये कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि जब हम सांस लेंगे तो सांस के जरिए जो सांस के लेने के दौरान जो हवा एनवायरनमेंट से हमारे फेफड़ों में, हमारी बॉडी में दाखिल होगी, उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स, कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स मौजूद होंगे जो कि हमारी हेल्थ के लिए जो है वो नुकसानदेह हैं। एनवायरनमेंट में तो आलूदगी पैदा हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका नतीजा हमारी हेल्थ पर भी जो है वो पड़ता है। लिहाजा इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो चूंकि इस चीज का ताल्लुक जो है वो हमारी हेल्थ से है, लिहाजा इस चीज पर फौरन काबू पाना कि इंडस्ट्रीज से ये जो वेस्ट मटेरियल्स कंटिन्यूअसली इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में ऐड होते जा रही, इस चीज पर काबू पाना बहुत जरूरी है। लिहाजा वो कहता है दिस प्रॉब्लम देयर फार नीड्स टू बी एड्रेस्ड। लिहाजा इस प्रॉब्लम का हल तलाश करना बहुत जरूरी है। और इस हवाले से बायोलॉजिस्ट भी जो हैं वो दिन रात कोशिशों में मसरूफ हैं कि नई नई ऐसी टेक्निक्स, नए नए ऐसे मेथड्स जो हैं वो डिस्कवर किए जा रहे हैं रोज ब रोज, जिससे हम एनवायरनमेंट को जो है वो क्लीन कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है उसका खात्मा कर सकते हैं। इस हवाले से बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बायोलॉजिस्ट ने एक मेथड बनाया है जिसे हम बायो रेमीडिएशन कहते हैं। अब ये जो लफ्ज रेमीडिएशन है, यहां पर ये जो लफ्ज रेमीडिएशन है ये रेमेडी से निकला है। रेमेडी इलाज को कहते हैं, और बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए जो इलाज किया जाता है, इलाज क्या है कि एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन पैदा हो रही है उसका खात्मा करना है। अब एनवायरनमेंट में मौजूद पोल्यूशन का खात्मा करने के लिए अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बायो रेमीडिएशन। तो डेफिनेशन हम जो है वो टाइटल से ही जो है वो बना सकते हैं। जैसा कि डेफिनेशन पर अगर हम गौर करें तो बायो रेमीडिएशन क्या है? रिमूवल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिक मटीरियल्स।
कि एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं, एनवायरनमेंट में जो टॉक्सिक मटेरियल्स मौजूद हैं, उनको खत्म करने के लिए किसको इस्तेमाल किया जा रहा है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। खसूसन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा तरीकाकार, ऐसा मेथड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स खसूसन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट में मौजूद पॉल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स को खत्म किया जाए, तो उसे हम बायो रेमिडिएशन कहते हैं। तो रेमेडी के एनवायरनमेंट में मौजूद पोल्यूशन का खात्मा किया जा रहा है, उसका इलाज किया जा रहा है किसके जरिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए। जैसा कि ये तरीकाकार साइंटिस्ट को पहली बार तब उनके जहन में आया, तब उनकी अंडरस्टैंडिंग में जो है वो आया जब एलजी के स्टडी किया गया। बहुत सारे एलजी इस कायनात में ऐसे हैं, एलजी की बहुत सारी वैरायटीज हैं। कुछ एलजी ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट में मौजूद जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो हैवी मेटल्स हैं, जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा, तो उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनको डीग्रेड करते हैं, अपने एंजाइम्स के जरिए उनको डीग्रेड करते हैं, उनसे सिंपल मटेरियल्स बनाते हैं और उन सिंपल मटेरियल्स को जो है वो एब्जॉर्ब करके अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एलजी के बारे में, एलजी हैव बीन फाउंड टू बी एबल ऑफ रिड्यूसिंग हैवी मेटल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट बाय बायो एब्जॉर्प्शन। जब साइंटिस्ट ने देखा, बायोलॉजिस्ट ने देखा कि बहुत सारे एलजी ऐसे हैं जो बायो एब्जॉर्प्शन मेथड के जरिए एनवायरनमेंट में मौजूद हैवी मेटल्स को जो है वो खत्म कर सकते हैं, तो यहां से बायोलॉजिस्ट के माइंड में ये आइडिया आया कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर खास जीन्स ऐड करके उनमें ये सलाह जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, जो कि अगेन बायोलॉजिस्ट ने ही जो है वो ये टेक्निक बनाई है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी जो है वो ऐसे जीन्स दाखिल कर सकते हैं जिससे वो इस काबिल हो सकते हैं कि अगर हम उनको एनवायरनमेंट में जो है वो रिलीज आउट करते हैं, एनवायरनमेंट में अगर हम उनको खुला छोड़ते हैं, तो वो एनवायरनमेंट में मौजूद जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको किसी ना किसी तरीके से जो है वो उनको खत्म करने का बायस बनते हैं। बैक्टीरिया जो है वो इस मकसद के लिए उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो बायो रेमिडिएशन ये बायोलॉजिस्ट की तरफ से एक मेथड बनाया गया है, एक टेक्निक डिस्कवर की गई है जिसके मुताबिक हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हम स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बन चुकी है, एक नेशनल प्रॉब्लम, एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो बन चुकी है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, हमारे मुल्क में भी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर गई है। अब देख उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे, अगर हम अपने मुल्क के दरियाओं की बात करें, रिवर्स, आवर रिवर्स आर हाईली पोल्यूटेड ड्यू टू विच फिश पॉपुलेशन इज डेंजरसली अफेक्टेड। अब हमने इसी बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड इस टॉपिक में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, सब टॉपिक इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। हम अपनी खुराक की पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर खुराक की पैदावार को हमने बढ़ाना है तो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स की तादाद में इजाफा जरूरी नहीं है, हमें अपने एनवायरनमेंट को भी महफूज करना है। अब जैसे कि हम जो है, हमारे जो रिवर्स हैं वो दिन ब दिन जो है वो आलूदगी का शिकार होते जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि उन रिवर्स के अंदर जो फिश पॉपुलेशन मौजूद है, जिसको जो कि हमारी फूड का जरिया है, वो भी बहुत खतरनाक हद तक अफेक्टेड हो रही है। जाहिर सी बात है, जब पानी के अंदर हैवी मेटल्स मौजूद होंगी, डिफरेंट कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स मौजूद होंगे जो कि इंडस्ट्रीज की वजह से जो है वो पानी के अंदर शामिल होते हैं, तो पानी के अंदर मौजूद जो फिश पॉपुलेशन है, जो इक्वेटिक पॉपुलेशन है, इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की जो है उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, जो कि अगेन एक तरफ तो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, दूसरी तरफ फूड प्रोडक्शन जो है उसमें भी खतरनाक हद तक जो है वो कमी आती है। इसके अलावा अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज की चिमनीज से जो धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट धुएं को कहते हैं, जो कि चिमनीज से निकलता है, ये क्या कर रहे हैं, ये मसलसल जो है अगेन हैवी मेटल को एनवायरनमेंट में ऐड करते जा रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इंडस्ट्रीज के अंदर
ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल करें, ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल करें, ऐसी फ्यूल्स को इस्तेमाल करें जो कि लेड फ्री हों, जो जिनमें हैवी मेटल्स जो हैं वो मौजूद ना हो, ताकि जब इंडस्ट्रीज के अंदर इन फॉसिल्स को जलाया जाता है, गाड़ियों के अंदर जब पेट्रोल जो है वो जलता है, उसकी कंबस्टन होती है, तो जो धुआं एनवायरनमेंट में रिलीज होता है उसमें लेड मौजूद ना हो। तो इस तरीके से इन चीजों से हम काफी हद तक एनवायरनमेंट पर काबू पा सकते हैं। एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन होगी उससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में मौजूद जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनमें भी कमी आती जा रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट जब पोल्यूशन का शिकार होगा तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट डिजीजेस का शिकार होंगे और उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी में भी जो है वो कमी आएगी, जो कि अल्टीमेटली फूड प्रोडक्शन के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनवायरनमेंट को, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एनवायरनमेंट को महफूज करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स को